1st February 1959, Soviet Union. Ural Mountains, temperature almost -30 degrees. 9 experienced hikers बर्फ के बीच एक माउंटेन स्लोप पे कैंपिंग कर रहे थे। ये लोग ट्रेंड थे एंड सर्वाइवल जानते थे, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें टेंट के अंदर सेफ रहने के बजाय रात के अंधेरे में बाहर भागने पे मजबूर कर दिया, और वो भी प्रॉपर शूज और वार्म क्लोथ्स के बिना। कुछ दिनों बाद सर्च टीम को उनकी टेंट मिली जो अंदर से फटी हुई थी। फुटप्रिंट्स मिलने शुरू हुए जो जंगल की तरफ जा रहे थे, और फिर बॉडीज मिलनी शुरू हुई, कुछ फ्रोजन, कुछ इंजर्ड और कुछ डिटेल्स इतनी स्ट्रेंज जो 60 साल बाद भी लोगों को पूछने पर मजबूर कर देती है कि आखिर उस माउंटेन पे हुआ क्या था। चलो अब इस डेल्टन पास इंसिडेंट को भी अच्छे से समझते हैं, पर उससे पहले इस इंसिडेंट में जो 10 लोग प्रेजेंट थे उनके बारे में जान लेते हैं। इनके लीडर आइगोर डेल्टर। ये इवेंट बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस थी, लेकिन एक इंसान जिनका नाम था यूरी यूदिन सिर्फ इकलौते इंसान बने जो रिटर्न आ जाते हैं ड्यू टू सम इलनेस। उनके बाद आइगोर के साथी यानी कि बाकी के 8 मेंबर्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी जनवरी 1959 से स्टार्ट होती है। सोवियत यूनियन के कुछ यंग स्टूडेंट्स और एक्सपीरियंस्ड हाइकर एक विंटर एक्सपीडिशन प्लान करते हैं। उनका टारगेट था माउंट ओटोर्टन। ये जगह डेंजरस थी, हर तरफ स्नो था, स्ट्रॉन्ग विंड और लॉन्ग डिस्टेंस तक कोई हेल्प नहीं, लेकिन ग्रुप कॉन्फिडेंट था क्योंकि ये नॉर्मल बिगिनर्स नहीं थे। ग्रुप के लीडर थे आइगोर, उनके साथ और भी मेंबर्स थे। सबकी पर्सनालिटीज अलग, कोई फनी था, कोई सीरियस, कोई एनर्जेटिक। फोटोज और डायरी से एक चीज क्लियर दिख रही थी, ये लोग एंजॉय कर रहे थे, वो गाना गा रहे थे, जोक्स कर रहे थे, फोटोज ले रहे थे। उनके लिए ये बस एक और एडवेंचर था, लेकिन धीरे धीरे वो सिविलाइजेशन से दूर जा रहे थे और उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि माउंटेन उनके लिए क्या हाइड कर रहा था। 23 जनवरी 1959 ग्रुप ऑफिशियली जर्नी स्टार्ट करता है। पहले ट्रेन, फिर ट्रक और फिर स्की। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे वेदर और डेंजरस होता जा रहा था। 27 जनवरी ग्रुप का एक मेंबर यूरी यूदिन हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से वापस लौट जाते हैं। उस वक्त किसी को लगा भी नहीं ये डिसीजन उनकी जान बचा देगा, क्योंकि बाद में वही एकलौते इंसान बने जो जिंदा वापस आए। बाकी 9 लोग आगे बढ़ते हैं। उनकी डायरीज में वेदर डिटेल्स मिलती हैं, हेवी स्नो, स्ट्रॉन्ग विंड, कोल्ड, लेकिन फिर भी ग्रुप का मूड पॉजिटिव था। फोटोज में वो स्माइल करते दिखते हैं, मजाक करते दिखते हैं, और इस वजह से स्टोरी और डिस्टर्बिंग लगती है क्योंकि लास्ट मोमेंट तक किसी को डेंजर का फील नहीं हुआ था। फिर आता है फरवरी 1959, वो दिन जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। उस दिन वेदर सडनली और खराब होने लगता है, विजिबिलिटी लो हो जाती है, स्नो स्टॉर्म्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। नॉर्मली वो नीचे फॉरेस्ट के पास कैंप कर सकते थे जहां हवा कम होती और प्रोटेक्शन ज्यादा मिलती, लेकिन किसी रीजन से उन्होंने ओपन माउंटेन स्लोप पे टेंट लगाया। शाम होने लगती है, कोल्ड और डेंजरस हो रहा था। विंड टेंट को कंटिन्यूअसली हिट कर रही थी। बाहर सिर्फ डार्कनेस थी, नो सिटी, नो लाइट, नो हेल्प, सिर्फ स्नो, विंड और साइलेंस। उस रात 9 लोग उस टेंट के अंदर थे, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें टेंट के अंदर सेफ रहने के बजाय बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। ग्रुप को फरवरी के मिडल तक वापस आना था, लेकिन वो नहीं आए। पहले लोगों को लगा शायद वेदर की वजह से डिले हो गया होगा, लेकिन धीरे धीरे कंसर्न बढ़ने लगा। फैमिलीज वरीड हो गई और फाइनली सर्च टीम भेजी गई। स्टूडेंट्स, वॉलंटियर्स, मिलिट्री सब स्नोज कवर्ड माउंटेन में उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन किसी को आइडिया नहीं था कि मिस्ट्री अभी स्टार्ट होने वाली थी। 26 फरवरी सर्च टीम फाइनली कैंप साइट तक पहुंचती है और वहां उन्हें टेंट मिलते हैं, हाफ बरीड इन स्नो। लेकिन सबसे शॉकिंग डिटेल, टेंट बाहर से नहीं अंदर से कट किए गए थे, जैसे किसी ने पैनिक में अंदर से नाइफ यूज करके एग्जिट बनाया हो। शूज, वार्म जैकेट्स, फूड, पर्सनल आइटम सब वहीं पड़ा था। और ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि -30 डिग्री में कोई एक्सपीरियंस हाइकर नॉर्मली अपने शूज नहीं छोड़ता। बाहर सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मतलब जो भी हुआ वो सडन हुआ था, इतना सडन कि उन्हें टेंट तुरंत छोड़नी पड़ी। स्टोरी अभी और स्ट्रेंज होने वाली थी। सर्चर्स को टेंट के बाहर फुटप्रिंट्स मिले, और ये फुटप्रिंट्स रैंडम नहीं थे, वो फॉरेस्ट की तरफ जा रहे थे। कुछ बेयरफुट, कुछ शॉक्स में, कुछ एक शूज में। ये और भी स्ट्रेंज था। अगर अटैक हुआ होता लोग पैनिक में भागते, लेकिन फुटप्रिंट्स कंट्रोल्ड लग रहे थे, जैसे ग्रुप ने खुद वॉक करके टेंट छोड़ा हो। लेकिन फिर सवाल आता है, अगर वो कामली निकले थे तो इतनी डेंजरस कोल्ड में वो टेंट से दूर ही क्यों गए, और अगर गए तो सारे सामान छोड़ के क्यों गए। फॉरेस्ट के एज पे सर्च टीम को पहली 2 बॉडीज मिली। दोनों एक ट्री के नीचे मिले। उन्होंने प्रॉपर विंटर क्लोथ्स नहीं पहने थे, उनके पास फायर के साइन मिले, मतलब वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। ट्री ब्रांचेस भी ब्रोकन थी, जैसे कोई ऊपर चढ़ा हो, शायद टेंथ देखने के लिए या शायद किसी चीज से बचने के लिए। कोल्ड कंडीशन में ह्यूमन बॉडी स्लोली फेल होने लगती है। पहले फिंगर्स नम होते हैं, फिर थिंकिंग स्लो हो जाती है, फिर कंफ्यूजन स्टार्ट होते हैं। हाइपोथर्मिया जो सिर्फ बॉडी को फ्रीज नहीं करती, वो इंसान की जजमेंट भी डिस्ट्रॉय कर देती है। और इन्वेस्टिगेटर्स को लगने लगा कि शायद ग्रुप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ट्री और टेंट के बीच 3 और बॉडीज मिली, इंक्लूडिंग द लीडर इगोर।
बॉडी पोजीशन देख के इन्वेस्टिगेटर्स को लगा शायद वो टेंट की तरफ वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब पॉसिबली ग्रुप को रियलाइज हुआ कि बाहर सरवाइव करना इम्पॉसिबल है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। कोल्ड, विंड और डार्कनेस ये कॉम्बिनेशन डेडली था, लेकिन माउंटेन्स अभी भी अपना सबसे डिस्टर्बिंग सीक्रेट हाइड कर रहा। बाकी 4 बॉडीज तुरंत नहीं मिली। 2 महीने बाद मई 1959 में वो एक स्नो कवर्ड रवीन में मिली, और यहीं से ये केस और भी डिस्टर्बिंग हो गया क्योंकि इन बॉडीज पे सीरियस इंजरीज थी। एक मेंबर की स्कल फ्रैक्चर थी, एक रिब बहुत बैडली क्रश थी और लुडमिला उनकी टंग मिसिंग थी। ये डिटेल इंटरनेट पे बहुत फेमस हुई और नेचुरली लोग और ज्यादा डर गए। लेकिन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग वाटर और डिकम्पोजिशन की वजह से सॉफ्ट टिश्यू डिसअपियर हो सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि किसी ने इंटेंशनली रिमूव किया हो, लेकिन उस वक्त इन्वेस्टिगेटर्स भी कंफ्यूज हो गए थे। एक और स्ट्रेंज डिटेल थी, कुछ बॉडीज ने दूसरे मेंबर्स के क्लोथ पहने हुए थे। पहले ये सस्पिशियस लगा, लेकिन लेटर एक्सपर्ट्स ने एक्सप्लेन किया कि फ्रीजिंग कंडीशन में सर्वाइविंग मेंबर्स प्रोबेबली डेड मेंबर्स के क्लोथ यूज करने लगे। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। एक्सट्रीम कोल्ड में ह्यूमन बॉडी सिर्फ एक चीज सोचती है, हीट। और धीरे धीरे इन्वेस्टिगेटर्स को समझ आने लगा कि सिचुएशन शायद पहले सोची गई थियरी से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। कुछ क्लोथ्स पे रेडिएशन ट्रैक्स भी मिले और इसी पॉइंट से कॉन्स्पिरेसी थियरीज और स्ट्रांग हो गए। मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स, सीक्रेट वेपन्स, गवर्नमेंट कवर अप, कोल्ड वॉर का टाइम था, इसलिए लोगों को लगा शायद गवर्नमेंट कुछ हाइड कर रही है। लेकिन रियलिटी में उस टाइम रेडियो एक्टिव एक्सपोजर्स अनकॉमन नहीं था। कुछ मेंबर पहले रेडियो एक्टिव एनवायरनमेंट में काम कर चुके थे, इसलिए ये डिटेल मिस्टीरियस जरूर थी लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। अब थियरीज की बात करते हैं। सबसे फेमस थियरी है एवेलेंस। आइडिया सिंपल है, ग्रुप को लगा स्नो स्लाइड हो सकती है, इसलिए वो टेंट इमीडिएटली छोड़ के निकले। ये थियरी काफी लॉजिकल लगती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है मैसिव एवेलेंस की स्ट्रॉन्ग साइंस नहीं मिले। दूसरी थियरी है मिलिट्री टेस्टिंग। विटनेस ने ऑरेंज लाइट्स रिपोर्ट की। हो सकता है नियर बाय सीक्रेट टेस्ट हो रहे हो, लेकिन फिर भी सॉलिड प्रूफ कभी नहीं मिला। तीसरी थियरी है इंफ्रासाउंड। स्ट्रॉन्ग विंड्स माउंटेन शिप्स से टकरा के लो फ्रीक्वेंसी साउंड क्रिएट कर सकती है। ये साउंड ह्यूमन में पैनिक और फियर क्रिएट कर सकती है। मतलब शायद ग्रुप सडनली इरिटेशनल फियर फील करने लगा और टेंट छोड़ दिया। आज मोस्ट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डेल्टा पास प्रोबेबली एक सिंगल मिस्ट्री नहीं है, बल्कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स का कॉम्बिनेशन था। एक्सट्रीम वेदर, पैनिक, डार्कनेस, लो विजिबिलिटी। शायद ग्रुप कुछ समय के लिए टेंट से बाहर निकला, लेकिन फ्रीजिंग स्टॉर्म में सिचुएशन बहुत जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल होगी और फिर वो वापस टेंट तक नहीं पहुंच पाए। आज मोस्ट डेल्टा पास की स्टोरी स्कैरी इसलिए नहीं है कि यहाँ मोस्टर्स या गोस्ट हैं। स्कैरी इसलिए लगती है क्योंकि ये रियल फील होती है। इमेजिन करो डार्कनेस, -30 डिग्री, कोई हेल्प नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई एस्केप नहीं, और फिर सडनली तुम्हें फील हुए कि टेंट के अंदर रहना डेंजरस है। तुम बाहर निकलते हो और कुछ ही मिनट्स में नीचे तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों तोड़ने स्टार्ट कर देती है। 60 साल बाद भी डेल्टा पास मिस्ट्री लोगों को फैसिनेट करती है, क्योंकि हर थियरी में एक गैप रह जाता है और शायद इसी वजह से ये केस कभी ट्रूली फॉरगेटन नहीं होगा। 9 हाइकर्स, एक माउंटेन और एक रात, जिसका एग्जैक्ट सच शायद कभी फुली पता नहीं चलेगा।